अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो बेटा लास्ट टाइम हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे चैप्टर हमारे पास 2, हम लोगों ने कहा था कि बाइनरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। तो उसका पहला टॉपिक जो है हमने इंट्रो उसका कर लिया। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो 3 मुख्तलिफ किस्म के बेसिस की फॉर्म में आते हैं। हमने डेसिमल के बारे में पढ़ा, हमने हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने बाइनरी के बारे में डिस्कस किया। तो बेटा आज हम लोगों ने करना है कि बाइनरी सिस्टम को कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो बाइनरी सिस्टम होता है उसका हमने कहा कि हमारे पास वो उसकी जो बेस होती है वो बेटा हमारे पास होती है वो 2 होती है। अब जो बेस तो उसकी 2 है हमारे पास, लेकिन अब हमने क्या करना है कि उसको कन्वर्ट करना है। वो हम लोग देखेंगे कि हम लोग मुख्तलिफ किस्म की जो है वो टाइप्स को कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको कन्वर्ट करने में हम लोग ये कह देते हैं कि हम लोगों ने जो 2 को हम लोग जो है वो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि हम लोग उसको बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो बेटा हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे डेसिमल तो उसकी फॉर्म में हम लोग उसकी वैल्यू लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला टॉपिक ही हमारा ये है कि डेसिमल टू बाइनरी, यानी कि हमारे पास जो 10 की वैल्यू दी होगी, जो फिगर दिया होगा, उसको हम लोगों ने किस कन्वर्जन में लेके आना है, हम लोगों ने वो बाइनरी की फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा हमारे पास हम लोग जानते हैं कि जो वैल्यू है हमारे पास वो डेसिमल की, हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास 10 है। तो वो जो बेस उसकी जो 10 है उसको हम लोगों ने क्या करना है कि वो हम लोगों ने ये भी देखा था कि वो 0 से 9 की बेस में जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं या फिगर्स आते हैं उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में, डिजिट की फॉर्म में, जिसकी क्या होगी वो बेस हमारे पास या 0 आएगी या उसकी हमारे पास वो 2 आएगी। तो वो बेटा हम लोग इसको देखते हैं कि हमारे पास किस फॉर्म में ये आ सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें तो सबसे पहले जो हम लोग अगर देखें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है वो डेसिमल की आ रही है। डेसिमल की आपकी बुक पे वैल्यू दी हुई है हमारे पास 156 है, जो 156 वैल्यू दी गई है। अगर हम देखें तो उसकी जो बेस है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास वो 10 है। इट मींस हमारे पास ये जो 10 की वैल्यू आ रही है तो वो जो डेसिमल की वैल्यू है हमने उसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, हमारे पास बाइनरी की फॉर्म में। अब जो बाइनरी की फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्जन देनी है तो वो बेटा हम लोग एट द एंड रिजल्ट देंगे कि हमारे पास जो बाइनरी की फॉर्म में है वो 0 1 की वैल्यू हम लोग लेते हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत आसान सी ट्रिक है कि ये जो है वो समझने के लिए कि अगर हमारे पास बेस 2 है ना तो वो बेटा हम लोगों ने बड़ा ही इजीली आसान सा मेथड है कि उसको 2 पे डिवाइड करते जाना है। जो हमारे पास वैल्यू होगी इसमें हमारे पास जो कोटेंट होगा उसको हम लोगों ने तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना हो जाए। अब देखेंगे अगर हम लोग तो उसकी जब तक हमारे पास 0 की वैल्यू आती है, हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग 150 हमारे पास जो 6 है इसको अगर हम लोग हाफ करते हैं, तो अगर आप लोग के पास कैलकुलेटर वगैरह है तो वो बेटा आप लोग यूज कर सकते हो। नहीं तो अगर हम लोग देखें कि अगर हमारे इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आता है इसकी जो वैल्यू आएगी वो 78 पे क्या होता है, ये हाफ हो जाता है। तो इट मींस हमारे पास जो वैल्यू इसको जो रिमाइंडर बच रहा है वो बेटा हमारे पास 0 बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैसी वैल्यू होगी वो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 78 लिखा हुआ है, तो जो हमारे पास रिमाइंडर इसका है वो 0 बना है, तो वो हम लोग क्या करते हैं वो 0 लिख देते हैं। ठीक है, हमने करना जस्ट हाफ ही है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो 78 है उसको क्या करेंगे, फिर वो हमारे पास जो बेस है उससे हम डिवाइड करेंगे। 78 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास, तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर हम लोग 39 पे ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास 0 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको जो है वो 0 लिख देंगे। अब थोड़ा सा क्रिटिकल यहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 39 वैल्यू है, अगर हमारे पास 39 वाली वैल्यू होती है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि वो 19 आता है। 19 से मुराद ये है कि अगर हम देखें तो हमारे पास 19 टू 19 हमारे पास 38 आएगा। तो 38 क्या हमारे पास वो बच रहा है, उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास क्या बचेगा, वो 1 बचेगा। अगर हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं कि जो हमारे पास 39 है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये बेटा अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा हमारे पास डिवाइड नहीं होगा, बल्कि हमारे पास ये अगर 19 से अगर हम करते हैं तो जो हमारे पास बचता है तो ये हमारे पास क्या होगा कि 1 हमारे पास वो बचेगा।
तो बेटा जो जो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हम लोगों ने क्या करना है, वो हम लोगों ने एक साइड पे क्या करते जाना, जहां पे हमने 0 लिखा था वहां पे हमने 1 लिख देना है। तो इट मीन्स हमारे पास जो बचा वो हम लोगों ने रिमाइंडर जो होते हैं वो उसको साइड पे लिखते जाते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें कि नीचे हमारे पास सेम हमारे पास वही कैटेगरी में है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि 1992 हमारे पास आता है, 99 हमारे पास क्या होते हैं 18 होते हैं, तो वो बेटा हमारे पास जो बची वैल्यू थी वो हमारे पास क्या होगी, वो 19 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे दिखते हैं पूरा का पूरा अपनी वैल्यू को पूरा करने के लिए, तो अगर वो हमारे पास 1 बचता है तो वो इसी तरह हम लिख लेते हैं। इसी तरह हमारे पास 4 है, हमारे पास 2 है, 0 है। तो अगर हम अपनी लास्ट वैल्यू देखें तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि रिमाइंडर हमारे पास वो 0 आ जाता है। तो वो जो 0 आ जाता है तो एंड पे आप लोगों ने क्या करना होता है, जो जितना हमारे पास रिमाइंडर की ये जो वैल्यू बचती है उसको बेटा आप लोगों ने क्या करना होता है, उसको हम लोग लिख लेते होते हैं एक साइड पे। यही जो हमारे पास जो वो अगर हम देखें जो हमारे पास हमने कन्वर्जन जिसमें लेनी थी बाइनरी में, वो हमारे पास आ गई 0 0 1 1 1 0 0 1। इस कन्वर्जन में जो हमारे पास आई है तो वो बेटा अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हमने पुट किया हुआ है कि वही जो हमारे पास हम नीचे से ये स्टार लेते होते हैं 1, हम लोगों ने लिखा 0 0 1 1 1 0 0। तो वो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे लास्ट हम लोगों ने जो है वो मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि हम लोग इसको जो है किसमें कन्वर्ट किसमें कर रहे थे, हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बेटा जो हमारे पास यहाँ पे बेस होगी वो हम लोग जो है वो बाइनरी की ही लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जिस जिस चीज में कन्वर्जन देनी होती है उस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, वो लिखते होते हैं। तो आगे बेटा हमने इसके ऑपोजिट एक जो है वो एग्जांपल देखनी है। फॉर एग्जांपल आगे जो हमारे पास है वो है कि हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल। अब अगर हम देखें कि हमारे पास जो बाइनरी है वो क्या है, वो 2 है, यानी कि जो 2 की वैल्यू आएगी हम लोगों ने उसको क्या करना है कि कन्वर्जन देनी है। किसके अंदर देनी है, हम लोगों ने उसको कन्वर्जन देनी है हमने डेसिमल के अंदर। अब देखें वो इसके बरक्स उल्ट है। हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी जो किया वो हमारे पास बाइनरी था, यानी कि बेसिस जो डिजिट की फॉर्म में हमने उसको बेस की वैल्यू को लाए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि वही जो डिजिट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसको हम एक पूरी की पूरी जो इक्वेशन है उसको जो है हमने फिगर की फॉर्म में वो लाना है। तो वो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने उसको जो है वो 10 की बेस की फॉर्म में लाना है। वो हमारे पास कोई भी हो सकता है, यानी कि 50 हमारे पास 65 है, हमारे पास हम लोग 68 कर लेते हैं, हमारे पास 100 है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास 500 है। इट मींस हमारे पास जो भी वैल्यू आती है हम लोगों ने उसको क्या करना है कि इस बेस पे लेके आना है। तो बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास अगर हम इसकी कन्वर्जन करते हैं तो उसकी एक एग्जांपल आप लोगों की बुक पे दी हुई है कि वो कहता है हमारे पास कि वैल्यू दी हुई है उसने यही बाइनरी की फॉर्म में, हमारे पास 1 है 0 0 0 0, हमारे पास 1 है। तो है बेस क्या उसकी, वही बात आ गई, हमारे पास बेस उसकी 2 है। तो वो बेटा जो हमारे पास जो उसकी 2 बेस आ रही है अगर हम देखें तो वो हमारे पास हमने कन्वर्जन किस में करनी है, वो हमने वो डेसिमल में करनी है। तो बेटा इसका जो सिंपल हल है, हम लोगों ने पहले भी कन्वर्जन में देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि जो उसकी बेस होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरी की पूरी जो टोटली हमारे पास जो है वो हमारे पास वैल्यू होती है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई 2, ठीक है, उसके बाद 0 है मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह 0 मल्टीप्लाई 2। तो हम लोगों ने एट द एंड हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई 2। तो इसी तरह हम लोगों ने इस सारी वैल्यू को जो लिख लिया उसमें बेटा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट अपनी वैल्यू से वो काउंट करना शुरू कर देते हैं, वो 0 से स्टार्ट लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा 0 1 2 3 4 5 और 6। इट मींस हमारे पास हमने क्या किया कि इसको जो है वो अपनी वैल्यू में लेकर आए। तो वो बेटा हम लोगों ने क्या करना है कि इस मींस यहाँ पे क्या है कि इसका हम लोगों ने स्क्वायर लेना होता है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर देना है 2 को 6, जैसे आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग, जो ऊपर वैल्यू जो उसकी होती है वो गिवन उसको उतनी दफा आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 है तो वो हमारे पास 2 टू द 4 हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होता तो 3 टू हमारे पास ये क्या होता था, हमारे पास क्या होना था कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होना था कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये 9 हमारे पास आता है, ना कि हमारे पास 6 आता है। तो इसी तरह अगर हम लोग बेटा ये देखो कि हमारे पास 2 दिया हुआ है, हमने इसकी जो बेस है वो हमारे पास कितनी है ऊपर वैल्यू, उसकी जो रेशियो है वो 6 है। तो इसको हम कितनी दफा मल्टीप्लाई करेंगे, वो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो अब देखते हैं कि 2 टू हमारे पास क्या आता है 4, 4 टू हमारे पास
8, तो इट मीन्स सारी जो वैल्यू अगर हम एट द एंड लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आती है 64 आ जाती है। तो 64 जो हमारे पास आ रही है तो वो बेटा आगे अगर हम देखें तो अगर हम इसको जो है वो वैल्यू जैसे ही हम लोग एक ट्रिक ये भी है आसान कि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम देखते हैं कि जीरो की हमारे पास वैल्यू आई है तो वो हम क्या करते हैं कि वो वैसे ही हम देखते हैं और जीरो लगा देते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या किया कि ये उसके ऊपर मल्टीप्लाई हम जीरो से कर रहे हैं तो ये बेटा सारी की सारी जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी और जो लास्ट हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है कि 1 है। तो जो 1 है हमारे पास वो बेटा अगर हम देखें कि हमारे पास के 2 से हम उसकी जो पावर है वो 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 से करें तो वो हमारे पास क्या वही रहेगी और जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बेटा हमारे पास 1 रहेगी। तो एट द एंड आप लोगों ने करना क्या होता है इन सारी वैल्यू को आपने प्लस कर देना होता है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 65 की वैल्यू आ गई है। तो 65 जो हमारे पास क्या है ये डेसिमल की फॉर्म में है। तो बेटा ये हम लोगों ने जो इस हमारे पास डिजिट्स की फॉर्म में आती है हम लोगों ने क्या किया कि बाइनरी को अपनी डेसिमल फॉर्म में लेकर आ गए और उसकी जो बेस होगी वो हम लोगों ने 10 लिख दी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमारा जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और बेटा ये अक्सर जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में पूछा जाता है कि आप लोगों ने कन्वर्जन कितनी है। मकसद सिर्फ वीडियो बनाने का और आपको समझाने का कि ये मेथड पता चल जाए, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज को रट्टा नहीं लगाना। अगर आप रट्टा लगाते हो तो लाजमी नहीं है कि वो आपकी बुक से ही उठा के देता है, वो आप लोग कोई भी वैल्यू दे देते हैं। तो ये बिल्कुल इजी मेथड है। हम लोग बच्चों आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि सिंपल सा है कि ट्रिक है जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने इसको समझना है और क्या करते जाना है कि वो मल्टीप्लाई आपस में करता जाना है। तो इसी तरह से हमारी जो है वीडियो भी कंप्लीट होती है। तो बेटा ये हमारे पास उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और जो है इसी के साथ साथ हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।